ईरान और इराक के ज़ायरीन से फ़िज़ाई सफ़र कर सकेंगे, सड़क के जरिए सफ़र की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत का फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत कर दी। चीन और अमेरिका दोनों में किसी की ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। डॉक्टर आफिया पाकिस्तान की बेटी है, एक बात को तोड़ मरोड़ कर तूफान खड़ा किया गया। पाक भारत जंग का जिक्र करते हुए कहा, जंग भारत ने शुरू की, खुद ही जंग बंदी की दरख्वास्त भी की। हमने राफेल तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। It's important to acknowledge here that although we lost 7 Indian jets, we went airborne again after just 3 days, and that alone shows our resilience. Yes, we did ask for a ceasefire, not out of weakness, but because we did not want South Asia to suffer the horrors of an all-out war. पाकिस्तान ने भारत के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 तैयारे गिराए। भारतीय फौज ने मार्का हक पे तारीकी हसीमत का एतराफ कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बिलाकर सच उगल दिया। साथ ही ये ढिठाई से कहा, इतने तैयारे गिरने के बाद हम भी 3 दिन तक फजाओं में मौजूद रहे। फलस्तीनियों को ग़िज़ाई अशिया पहुँचाने पर पाबंदियाँ। सहूनी फौज ने इटली से गजा जाने वाली एक और कश्ती पर कब्जा कर लिया। 3 इसराइली बहरी जहाज़ों और ड्रोन्स ने हंजला नामी कश्ती को घेर लिया। कश्ती में बच्चों के लिए दवाएं, खुराक, डॉक्टर्स, रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 शहादतें। भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 127 से तजावुज़ कर गई। गजा में इमदाद की बहाली। इसराइल के अलमवासी, दीर अल बला और गजा सिटी में 10 बजे से शाम 8 बजे तक हमले न करने की यकीन दहानी। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली बर्बरियत में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद समेत 71 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,733 हो गई। इमदाद की फराहमी के लिए जंग में वक़्फ़ा। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एक बार फिर बड़ा एहतजाज। बाबूसर पर लैंडस्लाइडिंग से लापता एक और खातून की लाश बरामद। जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मजीद अफराद की तलाश में सुराग रसा कुत्तों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। गांचे के पसमानदा गाँव कुद्दूस में हर तरफ फिरानी। जो तलबे में फ्लो से तबाही, घर, ज़रई ज़मीनें और बहार शदीद मुतासर। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक फेरी में दोस्त से तमाम सयाहों को टिकार लिया गया। शाहरा बाबूसर 72 घंटे में खोल दी जाएगी। मॉनसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में कल से 31 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वाद, बडग्राम, मानसेरा, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, झेलम में बारिश का इम्कान। लिया, झेलम, तौसा और राजनपुर में कच्चे की बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तौसा में कश्तियों के जरिए नकल मकानी। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर खातून के कत्ल का नया रुख। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कहा, 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में निकाह किया। उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने वीडियो बयान में कहा, सिद्रा को तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ले गया, फैमिली के हवाले किया तो 2 दिन बाद कत्ल का पता चला। मुबैना तौर पर जिरगा मुनक्किद और कत्ल का हुक्म देने वाले इस्मतुल्लाह की फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई। इस्मतुल्लाह सियासी जमात का मुकामी रहनुमा है। साहिवाल में सीसीडी से मुबैना मुकाबले में 3 डाकू मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक मशकूक कार को रोका तो डॉक्टर्स डाकुओं ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकू इमरान 22 मुकदमात में मतलूब था। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले 3 मुखवी बाजियाब। ताल्लुक कोशाफ, राजनपुर और फजलपुर से है। हैदराबाद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, एक जख्मी। हाफिजाबाद में मुलजिम के डेरे पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक।
कराची के इलाके बागे कोरंगी से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक शनाख्त 55 साल निसार के नाम से हुई, सर पर चोट का निशान मौजूद है। गवादर में डूबने वाली कश्ती में सवार मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज एक लाश निकाली गई, एक माहीगीर को जिंदा बचाया गया था। इस्लामाबाद के करीब मोटरवे M2 इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 8 मुसाफिर जाँ बहाक, 18 जख्मी। जमशोरों में मोटरवे M9 पर मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहाक, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी। कराची में एक और घरेलू मुलाजमा की चोरी, 50 तोले सोना, 1.5 लाख रुपए ले उड़ी। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त बेचने का मुकदमा दर्ज, एक गैर मुल्की शहरी को भी नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से बरामद गधे का गोश्त तलब कर दिया गया। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 8 रुपए कमी के बावजूद कराची के बाजारों में चीनी सस्ती ना हो सकी। कीमत 190 रुपए किलो बरकरार, गली मोहल्लों में चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। पंजाब में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज का कहना था, चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गुजरखान में शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन सरवर शहीद 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग में शहीद हुए थे। यूक्रेन जंग पर अमेरिका और चीन आमने सामने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में दोनों ममालिक के मंदूबीन के दरमियान सख्त इल्ज़ामात का तबादला। अमेरिका का चीन को रूसी जारियत को बढ़ावा न देने पर जोर। चीनी मंदूब ने कहा कि अमेरिका को शर्म आनी चाहिए, वो इल्ज़ाम लगाने और झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार के मंदिर में भगदड़ से 6 अफराद हलाक, 35 से ज़ायद जख्मी हो गए। वाक़या मंदिर की सीढ़ियों पर पेश आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। अल ऐन में जल थल एक तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। यूनान और अल्बानिया के जंगलात में आतिशज़द की एथेंस में मकानात भी लपेट में आ गए, 5 अफराद जख्मी। अल्बानिया में भी जंगलात की आग ने इंतजामिया को नाको चने चबा दिए। 90 फौजी और 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शरीक खिलाड़ी नदीम और शाजिल किस तरह फरार हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का नोटिस। ऑफिशियल्स के सिलेक्शन मयार, डिसिप्लिन और लॉजिस्टिक इश्यूज पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। 15 दिनों में जामे रिपोर्ट तलब। इवेंट में शरीक दस्ता कल 2 मरहलों में पाकिस्तान पहुंचेगा।